नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल दी एग्री मास्टर पर, जहां हम कृषि की अनमोल जानकारी से आपके जीवन को समृद्ध करते हैं। आज का विषय थोड़ा रहस्यमय है और बहुत ही प्राचीन तकनीक से जुड़ा हुआ है। लकड़ी की राख से पोटाश बनाना। जी हाँ, यह वही राख है जिससे हमारे पूर्वज सैकड़ों हजारों सालों से खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पर क्या यह सच में पौधों के लिए लाभदायक है, और यदि हाँ तो इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? आज का वीडियो आपको इन सब सवालों के जवाब देगा, इसीलिए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस जानकारी का सही उपयोग आपको लागत कम करने में मदद कर सकता है। तो चलिए जानते हैं राख से पोटाश का इतिहास और विज्ञान। आपने सुना होगा कि लकड़ी की राख से पोटाश बनाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। यह सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में होता है और इसे परएस भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है? दरअसल पोटाश के उत्पादन का यह पारंपरिक तरीका समय के साथ धीरे धीरे खो गया है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में नए तरीकों ने जगह बना ली है। फिर भी आज भी हमारे कई किसान भाई इस राख का इस्तेमाल अपनी लहसुन, प्याज, धनिया, मेथी जैसी फसलों में करते आ रहे हैं। पर क्या यह सही तरीका है? तो चलिए जानते हैं राख के गुणों के बारे में जो इसे बनाता है खास। देखिए, राख में मौजूद तत्व कई मानकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें लकड़ी का प्रकार, तापमान, जलने का समय और लकड़ी का माहौल। इन चार मानकों के आधार पर राख की भौतिक और रासायनिक संरचना बदलती है। अगर लकड़ी पूरी तरह से जली नहीं है या उसमें मिलावट है तो राख में तत्वों की मात्रा बदल जाएगी। तापमान का भी बड़ा असर होता है। जब लकड़ी जलती है तो शुरुआत में कैल्शियम अपने कार्बोनेट रूप में रहता है, लेकिन अगर तापमान 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो यह कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि अधिक तापमान पर राख में पोटेशियम, सल्फर, सोडियम की मात्रा घट जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पुरानी राख के महत्व के बारे में। देखिए दोस्तों, राख जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज़्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि समय के साथ साथ राख में मौजूद ऑक्साइड धीरे धीरे कार्बोनेट में बदल जाते हैं, जिससे उसकी क्षारीयता कम हो जाती है। हालांकि सीधी राख का प्रयोग करने से आपकी मिट्टी के पीएच स्तर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। विशेष रूप से ताज़ा राख का पीएच 13 तक हो सकता है, जो क्षारीय मिट्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए राख का सही तरीके से इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं राख से पोटाश बनाने की विधि के बारे में। देखिए, अब हम आपको विधि बताते हैं जिससे आप घर पर ही राख से पोटाश बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सूखी लकड़ी को जला लेना है, उसकी राख बना लेनी है। इसे गर्म पानी में आपको अब घोल लेना है। सबसे पहले सूखी लकड़ी लेनी है, फिर उसे आपको जला करके राख बना लेनी है। उसके बाद आपको इसे गर्म पानी में घोल लेना है। इतना काम कर लीजिए। इसके बाद इस घोल को छान कर उसमें से अवांछनीय तत्वों को हटा लीजिए। जो भी गंदगी है उसे रिमूव कीजिए। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं ताकि राख के सभी घुलनशील तत्व निकल जाएं। इसके बाद इस पानी को उबाल लें। पानी को आधा होने तक सुखाएं और जो पदार्थ बच जाएंगे उन्हें छानकर अलग कर लीजिए, और यही होगा आपका शुद्ध पोटाश। तो चलिए अब जानते हैं राख के अर्क का उपयोग। राख के अर्क का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? जो हमारे पास शुद्ध पोटाश आया है, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जब आपके पास इस शुद्ध पोटाश या राख के अर्क का व्यवस्था हो जाए, आपके पास आ जाए, तब आप इसे खेती में उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका पीएच अधिक होने के कारण इसे कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, खासकर स्प्रे के लिए। इसे 20 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि आपको 15 से 16 लीटर की टंकी के लिए कितनी दवा लेनी है तो मैं आपको बताता हूँ। 16 × 20 कर दीजिए, 16 को 20 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 16 0 16 दूनी 32, 320 ml आपको 15 से 16 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे करना है। यानी 300 से 350 के बीच में आप कोई भी जो मतलब डोज है रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि किस प्रकार लकड़ी की राख से पोटाश बनाकर खेती में उपयोग किया जा सकता है। यह न सिर्फ जैविक खाद के रूप में काम करता है, बल्कि आपकी खेती के
खर्चों को भी कम कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।